हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जो होगा कि आप अपने एक्सेस से एक्सेस के जो डाटा है वो आप अपने लिस्ट व्यू में, यानी जो आपके लिस्ट बॉक्स है यूजर फॉर्म में, उसमें डिस्प्ले कैसे करेंगे। क्योंकि पहले तो हम यूज करते थे कि रो सोर्स को जस्ट रो सोर्स लगा देते थे हम अपने लिस्ट बॉक्स में और हमारा डाटा लिस्ट बॉक्स में शो होना शुरू हो जाता था। बट अभी हमारे पास क्या है कि हमारे एक्सेस में डाटा है, ना कि एक्सेल में। तो वो चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और उससे बड़ी चीजें और है कि आप एरर को हैंडल कैसे करेंगे। हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं जब आप बनाते हो तो कुछ एरर आते होंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि हमने इसमें जितने भी न्यू है, सेव है, अपडेट, कैंसिल, सर्च, डिलीट और डाटाबेस, एक्सेस में जो डाटाबेस हमने बनाया था उसके बारे में हमने सीखा था कि हम उसे कैसे बनाएंगे। सेव के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, अपडेट के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, कैंसिल के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, सर्च के लिए कोड क्या लिखेंगे और डिलीट के लिए क्या कोड लिखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मुझे कॉमेंट के द्वारा मिले हैं। उसमें हुआ क्या है कि दो लोगों का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो ये था कि एरर आ रहे हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ऐसे मुझे बताओगे ना तो एरर समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या करो कि स्टेप बाय स्टेप कोड को रन करो आप, कि किस स्पेसिफिक नंबर पे, जो लाइन नंबर है वहाँ पे कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे जाने के बाद वो एरर जो है आपको दिख रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक ही तरह के जो आपके मैसेज आते हैं उसके बहुत तरह के आपके कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे क्या करो ना, मान लो कि आपको अगर सर्च में एरर आ रहा है तो आप एक काम करो, आप रन करो और इसमें मान लो कि आपने एक किया और सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप रन करो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और कहाँ पे एरर आ रहा है ये आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर कहीं एरर होगा तो, अगर एरर नहीं होगा तो फिर नहीं दिखेगा। क्योंकि एरर क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे चीज़ें, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी एरर आ सकता है, आपके डाटाबेस ब्लैंक होंगे बट यहाँ पे आपने कुछ एरर हैंडलिंग के लिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने ये चीज़ें जो दी हैं ये आपने ना दिया हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप क्यूरी दे रहे हो ये दे रहे हो कि आप सिलेक्ट करने के लिए कि जहाँ पे जो आप, यानी जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो आप खोज रहे हो उस डाटाबेस में, बट उसको नहीं मिला तो वो एरर शो कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वन बाई वन रन करेंगे और देखेंगे किस कारण से है। अगर आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब मैं कोड लिखूंगा तो आपको एरर भी जनरेट होगा वहाँ पे, जब हम उसे रन करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। दूसरा था क्वेश्चन कि हम इस मल्टी यूजर को लॉगिन पेज के थ्रू बनाएं और साथ में ये भी इसमें एबिलिटी इनबिल्ड करें कि सपोज दैट मान लो कि हमारे पास तीन चार स्टाफ है जो शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। पहले अजय ने आके डाटा एंट्री किया, बाद में राजीव ने आके डाटा एंट्री किया। तो अब हमें कैसे पता चले कि राजीव ने कौन सा डाटा एंट्री किया और अजय ने कौन सा डाटा एंट्री किया, या अजय ने डाटा एंट्री किया बट राजीव ने आके उसे अपडेट कर दिया, तो ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्योंकि अगर देखो, मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में मैं सारे चीज़ों को इनबिल्ड कर दूं, सारे जो मेथड हैं उसको मैं इसमें ऐड करूं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो शायद मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना। आप लोगों के लिए भी ये बोरियत होने लगता है जब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इनबिल्ड करने का। तो चलिए, मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि जैसे आपने यहाँ पे देखा था लास्ट वीडियो में, आपके जितने न्यू, सेव, अपडेट, कैंसिल, सर्च एंड डिलीट बटन का हमने काम कर लिया था। हमें जो काम करना था वो लिस्ट बॉक्स में था। और लिस्ट बॉक्स में क्योंकि हमारे एक्सेल में कहीं कोई डाटा है नहीं जहाँ पे हम आराम से रो सोर्स बना सकते हैं नेम रेंज के थ्रू, और लिस्ट में हम दिखा देते हैं, कोई ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस एक दो लाइन का कोड लिखते और मेरा काम हो जाता।
लेकिन अभी क्या है कि हमें जो डाटा लेना है वो डाटा लेना है एक्सेस के डाटाबेस से। एक्सेस के डाटाबेस से फेच करेंगे डाटा और अपने यहाँ लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए करना क्या है, ट्रिक में एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कनेक्शन तो हमें बनाना ही बनाना है। अब जो हम रो सोर्स के थ्रू लिस्ट बॉक्स में डाटा को जो ऐड कर रहे थे, हम रो सोर्स के थ्रू ना करके 1 बाय 1 एक्सेस से डाटा लेंगे और अपने लिस्ट बॉक्स में डायरेक्ट ऐड करेंगे। ऐड आइटम जो बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, और अगर आपने उस तरह का नहीं देखा होगा तो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आइटम हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमारा फॉर्म इनिशियलाइज हो या एक्टिवेट हो तो हमारा लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाना चाहिए कि डाटाबेस में अगर कोई डाटा है तो वहां से उठ के हमारे लिस्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो लिस्ट बॉक्स जो रिफ्रेश होना है वो आपके सेव में हो सकते हैं, अपडेट में हो सकते हैं, डिलीट में हो सकते हैं, फाइन। तो इन तीनों चीजों में हमें उस कोड को अप्लाई करना है। तो हम उतना लंबा लंबा कोड हर प्रोसीजर में तो लिखेंगे नहीं, हर सब कोड में तो लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे चलो सब में डालो अपडेट बटन के नीचे, यहाँ पे फिर लिस्ट बॉक्स रिफ्रेश का एक कोड लिखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट हम अलग से प्रोसीजर बना लेंगे, सब प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्राइवेट सब लिस्ट रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स, फाइन। अब यहां पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे, आप जस्ट किसी भी एक कोड से वो कनेक्शन वाले सेक्शन को उठा लीजिए, यहां से लेके आप यहां तक कि ये कनेक्शन, इतने कोड जो है वो कनेक्शन बनाने के काम आता है। और इसके पहले आपका ये फाइल पाथ भी लेना होगा। तो चलिए पहले ये कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। और यहां पे हम फाइल पाथ क्या रहेगा हमारा, फाइल पाथ हमारा है सीट के रेंज B1 में है। यहां पे आप देखेंगे B1 में हमारा पाथ रखा हुआ है। तो हम यहां पे कर देंगे seat1 डॉट रेंज B1, फाइन। अब आप इसे रन करके देखेंगे तो अभी ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो प्राइवेट सब प्रोसीजर बनाते हैं मॉड्यूल में अलग अलग रन करता है। लेकिन यूजर फॉर्म में अगर आप सब प्रोसीजर लिखते हैं तो वो क्या करता है कि एक एक जब आपका यूजर फॉर्म एक्टिव होता है तभी जाके अलग जो सेपरेट आपका कोड है वो रन करता है। तो इसको मान लीजिए कि यहां पे आप डाल दीजिए अभी आप यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में। अब हम इसे रन करते हैं तो आपका यहां पे देखिए कोड रन करना शुरू हो गया और यहां तक देख लीजिए कि आपका कोई एरर तो नहीं आया। तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि कनेक्शन हमारा बन गया है। अब थोड़ा सा यहां पे ट्रिक है, करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे चलते हैं और अपना एक्सेस फाइल खोलते हैं। यहां पे डाटाबेस को खोल देते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे नेम आईडी है, नेम है, और इसका नंबर क्या है, फील्ड का नंबर। फील्ड का नंबर है 0, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, फाइन। उसी तरह आपके यूजर फॉर्म में, सॉरी लिस्ट बॉक्स में जो आपको पता होगा कि जो कॉलम होते हैं वो भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहां पे हमें ज्यादा प्लस माइनस करने की जरूरत है नहीं, सिंपल यहां पे करेंगे RST, सॉरी यहां पे देखिए ये जो सर्च के लिए जो हमने लिखा है, ये जो देख रहे हैं कि माई क्यूरी इक्वल टू सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट DB वेयर नेम आईडी इक्वल टू इतना। तो हमें यहां वेयर नहीं करना है, यानी सर्च क्राइटेरिया नहीं करना है, सिंपल हमें कॉन्टेक्ट DB से जितने भी डाटा हैं सबको उठा के लिस्ट बॉक्स में लाना है। तो अब यहां पे करेंगे RST, एक यहां पे कंडीशन दीजिए। क्यों, अगर कंडीशन नहीं दीजिएगा तो एरर आएगा। चलिए वो भी मैं बता देता हूं कि एरर कैसे आएगा। यहां पे अगर आप लूप चला देते हैं तो लूप यहां चला दीजिए, फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 0 टू, आपके कितने डाटा हैं यहां पे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, फाइन। तो यहां पे करेंगे 0 to 7 और नेक्स्ट डाटा कॉल। अब हमें ऐड कहां करना है, तो अब ऐड करने से पहले हमें लिस्ट बॉक्स में कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो लिस्ट बॉक्स में आप सबसे पहले ही चलिए और यहां पे कीजिए विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, फाइन। और यहां पे हम इंड विथ कर देते हैं,
यहाँ पे स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम काउंट। कॉलम काउंट हमारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 7 तो हमारे डाटा है और एक फील्ड है, 0 से 7 हमारा 8 फील्ड हो जाएंगे। तो कॉलम काउंट 8 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप करते हैं, यहाँ पे भी आपको विथ लिस्ट बॉक्स के साथ काम करना है। आप कहिएगा कि विथ तो मैंने यहाँ दे दिया है, फिर यहाँ क्यों दिए हैं? तो आप यहाँ पे मत दीजिए, क्योंकि एक ही लाइन का कोड है, इसको एक लाइन में ही हम लिख देते हैं और ये विथ यहाँ से हटा देते हैं। ज़रूरत नहीं है, जब एक लाइन का कोड हमें लिखना है तो इतने सारे लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें डाटा को अब वन बाई वन डाटा, 1 रो का हर कॉलम, फिर दूसरे रो का हर एक कॉलम, तीसरे रो का हर एक कॉलम डाटाबेस से उठाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कीजिए विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 और इंड विथ कर दीजिए। फाइन। अब यहाँ पे कीजिए डॉट ऐड आइटम, उसके बाद कीजिए डॉट लिस्ट, और लिस्ट के बाद हमें लेना क्या है? हमें रो नंबर लेना है। तो रो का हमारा जो लिस्ट बॉक्स का रो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, यानी रो भी 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम भी 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 में जाएगा। और कॉलम हमें कौन सा लेना है? तो 0 से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, ये डाटा कॉल जो है वो 0 से 7 हमारा रन कर रहा है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डाटा कॉलम इक्वल टू, कहाँ से लेना है? तो लेना है RST डॉट फील्ड, और फील्ड कौन सा है? 0 to 7। तो यहाँ पे हम कर देंगे डाटा कॉलम। फाइन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम यह रन करते हैं तो ये क्या करेगा? 0 0 बताएगा हमें। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एक हम मान लीजिए कि अजय कुमार सिंह ABC कुछ भी अभी डाल के यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप इसे रन करेंगे तो क्या करेगा? अब चलिए इसे रन करके एक बार देख लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होगा। ये क्या करेगा? एक ही कॉलम में सारे डाटा को ऐड कर देगा और एरर भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे क्या किया? ये 1 अजय कुमार सिंह ABCD AB। अब ये एक रो को तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये दूसरे रो को कंप्लीट नहीं करेगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा ऐड कर दीजिए आप। ओके, इसे बंद कर देते हैं। अब हम दूसरा रन करते हैं। तो इसमें चलेंगे, फिर से हम यहाँ पे रन करते हैं। अभी क्या होगा? एक ही लिस्ट बॉक्स केवल ऐड होगा। चलिए हम इसे एक बार रन कर देते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, ये क्या हुआ? एक ही रो को लिया, दूसरे रो को लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया रो? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है कि यहाँ जो लिस्ट बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, इसको तो हम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। हम एक रो के डाटा को ही हम केवल इसमें फेच कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, डाटा रो इक्वल टू 0। अब इस 0 के जगह पे हम क्या कर देंगे? डाटा रो। फाइन। और नेक्स्ट डाटा कॉल के बाद यहां पे हम डाल देंगे, नेक्स्ट डाटा कॉल से पहले, क्योंकि जब दूसरी बार लूप में जाए तो हमारा जो डाटा रो है उसका नंबर इंक्रीज हो जाए। तो डाटा रो +1। अब हम इसे अगर रन करते हैं तो आप देखेंगे फिर भी ये गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ? देखिए यहाँ क्या किया कि हर एक लाइन पे नीचे नीचे चला गया। क्यों? तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या किया है। ये हमने जो डाटा रो प्लस ये किया है, ये क्या हुआ है कि हर एक लूप के बाद जो यहाँ पे लूप चल रहा है उसके बाद ये रो नंबर चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे जो रो नंबर देख रहे हैं ये चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पे जो हम 4 डाटा कॉल जो किए हुए हैं यहाँ तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट डाटा कॉल में जाएगा तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि डू वाइल RST.EOF, यानी मतलब कि तुम जब तक लूप करो, यानी ऊपर पहला रो देखो फिर दूसरे में जाओ, जब तक जाओ जब तक कि वो कम ना हो जाए। और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट RST.MoveNext और यहाँ पे लूप चला देंगे हम।
क्योंकि डू व्हाइल के साथ हम लूप का यूज करते हैं। ये हमारा हुआ। अगर अब इसे आप रन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब ये भी, अब देखो ये एरर आया है, मुझे भी समझ में नहीं आया अभी कि ये क्यों लिस्ट बॉक्स में नहीं आया है। तो हम इसे रन करते हैं, देखते हैं ये क्या हुआ। डू अनटिल rst.eof अनटिल करना है मुझे, कि जब तक करते रहो जब तक कि हमारा फाइल एंड नहीं हो जाता है, जो हमारे डाटाबेस में जो रिकॉर्ड सेट है वो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो हम जैसे ही एफर्ट किए तो देखिए आ गया। अब इसको आप रन करें। अब आपको समझ में आया कैसे हम पता किए हैं कि यहाँ पे डू अनटिल मेरा गलत लिखा गया है? क्योंकि जब यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकला है तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है ये इसके अंदर के कोड को रन ही नहीं कर रहा है। जब कोड को रन नहीं कर रहा है तो मुझे समझ में आएगा ना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आप इसे रन कीजिए तो ये देखिए एक डाटा तो आ गया है यहाँ पे, बट अभी भी ये रो देखिए, पहला रो छोड़ दिया, दूसरा रो आ गया। ये क्या किया है कि सेम पहले वाले रो पे ही दूसरे वाले डाटा को रिप्लेस कर दिया है। वो क्यों हुआ है कि यहाँ पे जो हमें बढ़ाना है, जो रो नंबर बढ़ाना है, वो डाटा रो यहाँ पे नेक्स्ट डाटा कॉल के बाद यहाँ पे करना होगा डाटा रो इक्वल टू डाटा रो प्लस 1। अब आप इसे रन कीजिए तो यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब ये भी देखो कैसे आ रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप और मिस्टेक कर करके बना रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कि मैं एरर को कैसे हैंडल करता हूँ। अब इसे हम रन करते हैं। चलिए यहाँ तक एक काम करते हैं, डायरेक्ट रन कराते हैं। अब ये डाटा कॉल कितना हो गया? डाटा रो 0 है। जैसे ही एफेक्ट प्रेस करेंगे ये डाटा रो 1 हो गया। अब ये रन किया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये स्क्रीन को आप देखिए कि ये डू अनटिल के बाद रन क्या कर रहा है? डाटा रो पे। अब डाटा रो को फिर से ये 0 बना दे रहा है। तो इसको हमें क्या करना है? इसको कट यहां से करना है और इसके ऊपर डाल देना है कि ये डाटा रो वैल्यू को चेंज ना करे। यहां पे अब डाटा वैल्यू 1 है, अब कोई चेंज दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये सारे डाटा आपके आ गए यहां पे। अब दूसरा एरर क्या आएगा? सपोज दैट मान लो कि आपके यहां डाटा में कोई फाइल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसमें और इसे रन करते हैं। यहाँ पे एरर क्या आएगा? अभी तो कुछ नहीं आया एरर। क्यों नहीं आया एरर? चलिए तो वो भी देखते हैं। पहला एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा RST डू अनटिल RST-EOF। ओके, तो ये क्या कर रहा है? एक सेकेंड, क्यों नहीं हुआ रन? एक एक करके रन कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या किया कि डू अनटिल RST-EOF। अब वो हमारे इस डाटा में कहीं कोई डाटा ही नहीं है, इसीलिए वो क्या किया, डायरेक्ट बाहर आ गया। तो इस यहां पे हमारा ये काम कर गया सही, एरर नहीं आया। ठीक है। अब दूसरा ये देखना है कि सपोज दैट मान लीजिए कि इस डाटा में आइटम तो है लेकिन ये बाकी फील्ड जो है ना खाली है। तो इस तरह भी चेक करेंगे कि इसमें भी कोई एरर ना आए, क्योंकि अपडेट करने का हमने ऑप्शन दिया है, हम बाद में भी इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी तो एरर नहीं आएगा, अभी भी एरर नहीं आएगा, अभी एरर आएगा। ये क्यों एरर आया कि कुड नॉट सेट द लिस्ट प्रॉपर्टी टाइप मिसमैच। अब बताइए, आप मुझे ये एरर बताएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लिटरली मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये एरर नंबर क्या है और क्यों आ रहा है। इसका रीजन है कि आपके कॉन्टैक्ट डी में जो डाटा रिकॉर्ड सेट है उसमें बहुत सारे फील्ड खाली हैं और लिस्ट बॉक्स को वहां पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। आइदर ये 0 होता तो ले लेता या कुछ लिखा रहता तो ले लेता, लेकिन यहां पे कुछ नहीं था। तो इस चीज को इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे आप? तो सिंपल सा है, यहां पर आप कीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, दैट्स इट। अगर एरर आता है, क्योंकि एरर ये क्यों आ रहा है, फील्ड खाली है तो। अब वहां पे कोई फील्ड ही नहीं खाली है तब तो कोई एरर नहीं आएगा, तब तो डाटा हमारा ला देगा। अब चलिए इसे एक बार रन करते हैं। ये देखिए सारे डाटा आ गए आपके यहाँ पे, जो बाकी थे ब्लैंक थे वो ब्लैंक छोड़ दिया। फाइन। अब चलिए इसमें एक चीज और देखिए, बहुत छोटा कोड है, ज्यादा अब नहीं है इसमें, लिस्ट बॉक्स में हो गया ये, बट कहां कहां पे एरर आ सकते हैं, कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं वो बताने की जरूरत है मुझे।
तो अब इसमें चलिए एक चीज़ और हो सकता है इसमें कि सपोज दैट मान लो कि आपने अब यहाँ पे हमने सारा डाटा डाल दिया और एक दूसरे में नहीं डाला, दूसरे में ऐसे ही एक ही छोड़ दिया। अब ये क्या पहले वाले को लेगा कि नहीं लेगा, ये चेक कर लेते हैं। तो जब आप इसे रन करेंगे तो जैसे ही आप देखिए ये सबको ले लिया और जहाँ पे इसे यानी डाटा नहीं मिला तो वो उस लूप को छोड़ देता है, फिर दूसरी बार जाता है देखने। अब एक और देख लीजिए यहाँ पे एरर कि मान लीजिए कि इसके बीच को छोड़ दीजिए और यहाँ डाल दीजिए स्टेट, मैं स्टेट लिख देता हूँ यहाँ। अब ये स्टेट को लेता है कि नहीं, कि या यहीं से बाहर आ जाता है। तो हम इसे यहाँ से क्लोज करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेट को ले लिया, मैंने ऑन एरर कहाँ पे दिया था, इसीलिए यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हम दे कहाँ रहे हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। हम लूप के अंदर दे रहे हैं कि अगर यहाँ एरर हो तो फिर से जाओ ऊपर और चेक करो। फाइन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जब आप समझने लगेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और कभी भी आप एरर को चेक करें तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वहाँ पे एरर क्या आया है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एरर आने के। ओके, तो ये आपके हो गए लिस्ट बॉक्स डाटा अपडेट के कोड। सिंपल सा कोड ही, बस इतना ही है। अब चलिए आपके डाटाबेस ये तैयार हो गए। सपोज दैट मान लो कि मैंने ये सारा डाटाबेस, अब यहाँ पे हम 13 करेंगे, सर्च करेंगे, आप हमारे डाटा आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम अजय कुमार न्यू दिल्ली करके अपडेट कर देते, अब यहाँ तो अपडेट हो गया बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? तो जस्ट करना क्या है, इस वाले रिफ्रेश को कॉपी कर लो आप, और कहाँ कहाँ करना है, अपडेट करना है हमें। तो अपडेट बटन के लास्ट में, आप लास्ट में जहाँ कहीं भी एग्जिट सब हो उसके पहले जब हमारा यहाँ पे हो जाए तो फिर यहाँ पे आप इसे रन कर दो, रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स को। फिर हमारा कहाँ काम करेगा, सेव वाले में। तो सेव में चलेंगे, ये हमारा सेव बटन हो गया। सेव में जब हमारा डाटा सक्सेसफुली हो जाए उसके बाद यहाँ पे ये रन कर जाए। उसके बाद हमारा एक होगा और डिलीट के ऑप्शन में, क्योंकि डिलीट भी करेंगे तो हमारे डाटा अपडेट होने चाहिए। तो डिलीट बटन में यहाँ पर देखना है मुझे कि कहाँ पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाहर हो रहा है, तो अगर ये सारा चीज़ काम कर जाता है ढंग से तब हम यहाँ पे रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स करेंगे। अब आप इसे रन कीजिए और यहाँ पे मान लीजिए कि 13 नंबर करके मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे 13 नहीं, हम 14 कर देते हैं। तो 14 नंबर डाटा फाइंड नहीं कर रहा है। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 13 नंबर है, 14 नंबर क्यों नहीं सर्च कर रहा है, डाटा इज नॉट फाउंड इन द रिकॉर्ड। अब एरर आ रहा है जबकि यहाँ तो है रिकॉर्ड, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली अगर ट्रूली बोलूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एरर क्यों दे रहा है, जबकि हमारे डाटा बेस में भी ये 14 नंबर में डाटा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? जब 13 नंबर आ रहा है तो 14 नंबर क्यों नहीं आ रहा है? तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो इसके सर्च में चलेंगे और यहाँ पे रन करेंगे इसे। हम यहाँ पे 14 नंबर करते हैं और सर्च करते हैं। तो इसे 1 बाय 1 हम रन करना शुरू करेंगे और देखेंगे ये क्या कर रहा है यहाँ। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या है, हमारा 14 है, तो 14 नंबर सही कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। ये रन किया तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, 14 नंबर फील्ड मिला, तो ये 14 नंबर में गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फेच डाटा +1, फेच डाटा हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो RST फील्ड इज 14। ठीक है, यहाँ तक ठीक है डाटा, ये ठीक है। बट ये 2 ही डाटा के बाद यहाँ पे आ गया डाटा नॉट फाउंड। क्यों आया? यहाँ पे भी सेम एरर है। ये देखिए नाम तो आ गया लेकिन उसके बाद ये आगे नहीं गया। क्यों आगे नहीं गया? अब एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ इसके आगे तो था नहीं ये सारा चीज़, तो ये डायरेक्ट क्या किया है, ये बाहर आ गया है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, इसमें भी रीज़न क्या है, क्योंकि इसे यहाँ पे ब्लैंक मिल गए हैं। तो ब्लैंक मिल गए हैं तो यहाँ पे कीजिए आप, इसी के नीचे लिख दीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब आप इसे दोबारा से हम रन करते हैं और इसे सर्च करते हैं।
तो ये जितनी बार हमने लूप को बोला है चलने को, ये देखिए 0 to 7 उतना बार ये चलना चाहिए। ओके, ये चला और यहां पे डाटा आपके आ गए। तो एरर समझ में आ गया कि कहां पे आ रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। उसे डाटाबेस में डाटा मिला नहीं, जिसके कारण से ये वहां से बाहर आ गया। और हमने क्या बोला था कि ऑन एरर यहां पे एक दिया था कि अगर कोई भी एरर होगा तो डायरेक्ट नो डाटा में आ जाएगा। और मैंने यहां पे एरर क्यों दिया था कि ऑन एरर गो टू नो डाटा। सपोज दैट, मान लो, चलो एक बार दोबारा करते हैं, यहां पे आपने 15 नंबर कर दिया और सर्च पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, 15 नंबर डाटा आपके डाटाबेस में नहीं है, तो ये यहां पे इसे एरर आएगा। अगर आप ये नहीं देते ऑन एरर गो टू नो डाटा, तो ये अब यहां पे इसको रन कर रहा है, पूरा रन करेगा, बट यहां पे कोई डाटा आपका नहीं आएगा, सेम डाटा रहेगा। अब हम इसे रन करेंगे, यहां पे अगर 14 नंबर करते हैं तो ये डाटा जो है हमारा यहां पे आ जाएगा। फाइन। तो कुछ चीजें हैं, लिमिटेशन है इसके, जो कर नहीं पाते हैं, या कहीं हो सकता है जो मुझे अभी पता नहीं है, मैं देखूंगा। अगर इसमें कुछ और अपडेट हो सकता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो हमारा सर्च का प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। अब एक काम करते हैं कि इस पर डबल क्लिक करें तो ये सर्च हो जाए, यहां पे क्लिक करने की जरूरत ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोड है, इस पे डबल कोड पे जाइए, सॉरी इसे बंद करता हूं पहले, सर्च वाले पे जाइए और इसको आप कॉपी कर लीजिए, सर्च बटन क्लिक, देन आप जाइए इस पे डबल क्लिक कीजिए और इस पे डबल क्लिक यहां पे करके, और क्या करना है, सिंपल सा है, इसे पेस्ट करने से पहले हमें क्या चीज खोजता है, सर्च बटन हमारा क्या चीज खोजता है, तो सर्च बटन हमारा खोजता है कि जो नेम आईडी है ये फिल होना चाहिए। फाइन। तो सिंपल सा है, इस पे जाएंगे और यहां लिखेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू, हमें क्या करना है, रो नंबर का, लिस्ट बॉक्स का रो नंबर निकालना है कि कौन सा रो नंबर हमने सिलेक्ट किया है। तो यहां पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, हमारा रो नंबर निकल गया। उसके बाद यहां करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कॉलम में हम कॉलम नंबर कौन होगा, हमारा 0 होगा, और रो नंबर हमारा कौन होगा, सेलेक्टेड रो। अब जैसे ही आप रन करेंगे, इसे रन कीजिए, यहां पे हम रन किए और इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप F8 प्रेस कीजिए और यहां देखिए, यहां पे 13 नंबर आ गया। अब जैसे ही 13 नंबर आ जाएगा तो ये सर्च वाला काम करेगा फंक्शन, ये सर्च फंक्शन हमारा रन करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये सर्च का रन करेगा तो यहां पे ये सारे डाटा आपके आ गए। चलिए, तो हमारे डाटाबेस अब बन गए हैं। अब जो इसका मेन प्रॉब्लम और मेन ट्रिक है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। क्या है, आप सोचो, यहां पर तो हमने फाइल पाथ दे दिया है, या सपोज दैट मान लो कि आपके पास 2 सिस्टम है, 2 सिस्टम पे इस फाइल को आपने कॉपी किया, लेकिन डाटाबेस तो किसी एक सिस्टम पे होगा। तो हम पाथ अगर यहां पे यही दिए रहेंगे तो यहां पे हमने क्या दिया है, कहीं पे भी जो एरर, यानी हमने एक कंडीशन दिया था यहां पे, ये वाला कंडीशन देखिए, ये क्या दिया कि इफ C21 रेंज B1 नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन फाइल पाथ इक्वल टू C21 रेंज B1 डॉट वैल्यू, नहीं एम्प्टी हो तब। लेकिन सपोज दैट मान लो कि ये हमने कॉपी, इस फाइल को कॉपी कर लिया और दूसरे सिस्टम पे पेस्ट कर दिया, तो उसके B1 में क्या होगा, सेम पाथ यहां पे होगा, और सेम पाथ जब होगा तो डाटा हमारा कहां रखा हुआ है, डाटा हमारा रखा हुआ है यहां दिस पीसी, यानी इस पीसी के लिनोवो ई के मल्टी यूजर एप्लीकेशन फोल्डर में। जबकि जब दूसरे के सिस्टम पे जाएगा तो हम लैन के थ्रू इसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंप्यूटर का नाम अलग होगा। तो आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको लैन के थ्रू यहाँ पे रन करते हैं, अगर कोई दूसरा कंप्यूटर करना पड़ता है तो यहाँ पे कंप्यूटर नंबर या नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे जैसे कॉम 12 है, फिर यहाँ पे फोल्डर का नाम देना पड़ता है कि फोल्डर, फिर फाइल का नाम देना होता है। ऐसे पाथ बनता है अगर आप लैन के थ्रू जोड़ते हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आपसे कुछ पूछेगा नहीं और एरर आएगा। चलिए उसको मैं आपको सामने दिखाता हूँ।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पाथ जो है मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे मैं F कर दिया। अब रन करता हूँ। अब इस कोड को रन कीजिए, एरर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक कोड लिखना पड़ेगा कि पहले वो सर्च करे कि फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि आप एक काम करो, सबसे अच्छा क्या है कि आप इसे क्लोज कर दो, फाइन, और मॉड्यूल में चलो आप, और मॉड्यूल में यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लो, सम चेक फाइल। अब यहाँ पे फाइल पाथ क्या हो जाएगा हमारा, फाइल पाथ कर देंगे sheet1 डॉट रेंज B1। अब यहाँ पे करेंगे if dir फाइल पाथ नॉट इक्वल टू, नहीं, if dir नॉट इक्वल टू empty, देन, यानी हम कह रहे हैं कि पहले चेक करो और पता करो कि जो लोकेशन पे, जो यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है वहाँ पे ये फाइल है या नहीं है। अगर फाइल होगा तब तो ठीक है, तब कुछ नहीं करो, डू नथिंग, यहाँ पे कर दीजिए डू नथिंग। इल्स हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है कि sheet1 डॉट रेंज B1 को जो है हम खाली कर देंगे, जस्ट खाली कर देंगे। जैसे ही खाली करेंगे तो फिर क्या करेगा, हमारा जो यहाँ पर वाला इनिशियलाइज में है ये वाला, सॉरी, उसके बाद एक काम और कीजिए, यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, इस वाले चीज़ को कॉपी कर लीजिए जो चेक करता है सीट की रेंज को, और इसके पहले भी डाल दीजिए आप। इससे क्या होगा कि जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कहाँ पे एरर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को चलिए मॉड्यूल में और इसे रन करके देखते हैं। हम इसे अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल पथ क्या है, इफ dir नॉट इक्वल टू empty, तो हमने ये गलत किया है, यहाँ पे ब्लैंक करना होगा। तो ये आ गया, यहाँ पे इल्स पे डायरेक्ट आ गया, क्योंकि इस फाइल पाथ में ये फाइल इसे मिला नहीं। फाइन, आप देख रहे हैं कि f में मल्टी यूजर डॉट ACCDB फाइल मिला नहीं। तो अब चलिए एक काम और करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं और इसको फिर से हम ई कर देते हैं, और अब हम इसे रन करते हैं। तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि फाइल आपका ऑलरेडी सही लोकेशन पे रखा हुआ है जहां रहना चाहिए। ओके, इसीलिए ये कुछ नहीं करेगा और रन कर जाएगा। अब इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए, और जो आपका इवेंट है sheet1 का ओपनिंग इवेंट है, दिस वर्कबुक, यहाँ पे दिस वर्कबुक में चलेंगे, सॉरी, दिस वर्कबुक वर्कशीट सेलेक्ट कीजिए और ओपन पे कर देते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, दिस वर्कबुक क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे 11 किया और दिस वर्कबुक में जाने के बाद वर्कबुक ओपन, फाइन, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, ये नहीं आ रहा था। अब क्या होगा कि जब भी फाइल आप कॉपी करेंगे और दूसरे सिस्टम में लेकर जाएंगे, वहाँ पे वो खोलेंगे, अगर उनको पाथ सही मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा, ब्लैंक कर देगा। और जब ब्लैंक कर देगा तो क्या होगा वो देखिए। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसे F कर देते हैं और इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, सॉरी गलत फाइल खुल गया, ये फाइल को खोलते हैं। तो ये खाली कर दिया क्योंकि पाथ नहीं मिला। अब जैसे ही आप इस कोड यूजर फॉर्म को रन करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, कहेगा प्लीज सेलेक्ट डाटाबेस, और ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तक आप डाटाबेस सेलेक्ट नहीं करेंगे, न्यू भी करेंगे तो प्लीज सेलेक्ट डाटाबेस बोलेगा, जब तक कि आप यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट ना कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये सारे रन हो जाएंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो अगर इसमें कोई डाटा है तो यहाँ लिस्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, ये जो रिफ्रेश यहाँ पे सेटिंग क्लिक के बाद इससे नीचे कर दीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर फाइल सिलेक्ट करें तब हो रिफ्रेश। तो यहाँ पे इस वाले रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स को लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब आप इसे रन करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे रन हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और प्रॉब्लम होगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि दोबारा से इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, इसमें क्या करेगा,
फिर से ये ऐड नहीं कर रहा है क्योंकि सेम पे राइट हो रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई डाटा होगा तो इसमें और एडिशनल ऐड करता चला जाएगा। फाइन, सपोज दैट मान लो कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये सेव हो रहा है कि नहीं, डाटा सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऐड हो गया आपका। और अगर इसमें अभी मेरे पास वो एरर नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता चल पा रहा है। अगर इसमें क्या करें कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहे सेव अपडेट पे, तो एक काम कीजिएगा, इस लिस्ट बॉक्स में जाके यहाँ पे कर दीजिएगा me.listbox1.clear, दैट्स इट। इतना आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ये पहले क्लियर करेगा और फिर डाटा को यहाँ उठा के डालेगा। अब आता है जो ऑपरेटर की बात है, मल्टी यूजर की बात है, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा यूजर फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं करूँगा। वो मैं लॉगिन के साथ इनबिल्ड करूँगा कि जब हम लॉगिन करें तो वो डाटा अपने मेमोरी में रहेगा कि किस बंदे ने लॉगिन किया है, और वो सीधा जाके आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये वीडियो आज लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और साथ में अगर कोई फीडबैक हो और किसी भी तरह का एरर हो, या देखिए एरर तो ऐसे मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो या तो आप मुझे स्नैपशॉट जो है कोड के साथ, जब भी एरर आए तो डेबुक पे क्लिक करेंगे और कोड के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं, मैं देखूंगा। और अगर उस पे लगेगा कि इसको और सही करना होगा तो फिर मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर आप इनेबल कर लेना, जिससे कि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको समय पे मिल जाए। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।